हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 30 मार्च, टाइम हो रहा है 7:32। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि है 67,317 पर। और जब भी आप सपोर्ट पर हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको हमेशा आप बाइंग की तरफ ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट होता है वो बहुत ताकतवर होता है, काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर आप मार्केट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो फिर आप ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, इस रेड कैंडल के यहाँ पर आपको एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट कैंडल को आप थोड़ा सा रिटेस्ट करने दीजिए। रिटेस्ट क्या होता है कि कैंडल शुरू हो और थोड़ा सा वो नीचे की तरफ जाए और फिर उसके बाद एक स्पाइक जनरेट करे और फिर अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है। तो ऐसे में पता चलता है कि भाई जो कैंडल है वो अपने आप को रिटेस्ट कर चुकी है और आपके जो एसएल हिट होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वेल देखा जाए तो मैं यहाँ पर अभी 50-50 हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद पॉसिबल है कि भाई यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल भी यहाँ पर फॉर्म हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाली कैंडल जस्ट अगर यहाँ पर बनती, बॉटम पर बनती, तो फिर मैं 110% श्योर रहता कि भाई हाँ, आप यहाँ पर बाइंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर की तरफ फॉर्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है भाई। तो चलिए फिर जैसे चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ अच्छे खासे ट्रेडिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो है गाइस, यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और मैं यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और एसएल यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा रखने की ज़रूरत है, जस्ट इसी कैंडल की स्पाइक पर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा बड़ा एसएल है, करीबन $1200 का एसएल है। और देखो मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। ये हैमर कैंडल बन कहाँ रहा है तो दोस्तों ये एक सपोर्ट जोन पर हैमर कैंडल बन रहा है। और जब भी सपोर्ट जोन पर हैमर कैंडल देखने को मिले तो आपको एक छोटा सा रिस्क लेना चाहिए और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है भाई यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा खासा एक डिसेंट सा एक प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, कुछ खास ऐसा बताने वाला है नहीं और मुझे इस कैंडल पे हमेशा से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहता है, ठीक है। हैमर कैंडल बॉटम पर बने 110% आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। तो फिर जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए, जैसी कुछ चीज़ें होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, देखिए इस ट्रेड को। तो ये दोस्तों इस कैंडल की शुरुआत हुए काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, करीबन हाफ टाइम हो चुका है और प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं करीबन $200। तो मुझे यहाँ पर अब इतने लंबे एसएल में बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस छोटा सा एसएल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, करीबन $167 का अब यहाँ पर मेरा एसएल है, ठीक है। एंड देन देखो अभी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखो पूरी अच्छी खासी कि शायद में भी यहाँ पर एक रिजेक्टेड कैंडल बन जाए, ठीक है। तो रिजेक्टेड कैंडल बनने से पहले ही मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ या तो $15-20 अगर मैं यहाँ पर रिजर्व कर पाया तो वो करेंगे, नहीं तो इस ट्रेड को मैं यहाँ पर न्यूट्रल ही करना चाहूँगा, ठीक है। एंड देन अभी नेक्स्ट कैंडल शुरू होने में जस्ट 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है और प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है करीबन $400 के लमसम में। तो चलिए यार देखो यहाँ पर ना अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं अपना एसएल करीबन न्यूट्रल कर दूँ, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो मेरे पास उसके लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो फिर
जस्ट मैं तो यहाँ पर अभी असल अभी रिमूव मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल का ही इंतज़ार करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में मेरा एसएल हिट होता है तो करीबन $167 का यहाँ पर लॉस हो सकता है। और देखते हैं अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबल चले भाई, $500 यहाँ पर देखने के लिए मिल ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपना जो एसएल है वो अब इसको न्यूट्रल करने वाला हूँ भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोस्तों सिर्फ $20 मैंने यहाँ पर रिज़र्व कर लिए। तो अब नेक्स्ट कैंडल शुरू होने वाली है, जस्ट 1 मिनट के आसपास की टाइम है, तो यहाँ पर अब घबराने की देखो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर शुरू होएगी तो मेरे पास एक अच्छा खासा स्पेस भी है और प्रॉफिट बहुत खूबसूरत चल रहा है, करीबन $700 का प्रॉफिट चल रहा है। तो जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन जो भी चीज़ें होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए इस ट्रेड को। तो हे दोस्तों, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा लिट हो चुका है, करीबन नहीं तो $20 मुझे यहाँ पर मिले हैं। और मुझे इस ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी उम्मीद थी जब तक यहाँ पर स्पाइक नहीं बनी थी, क्योंकि आपको देखने में लग भी रहा था कि भाई $700-800 स्क्रीन पर दिख भी रहे थे। तो देखो स्क्रीन पर जो चीज़ें दिख रही है भाई, ज़रूरी नहीं कि वो आपके हाथ में भी आए, हाथ में वही चीज़ आएंगी जो आपने रिज़र्व कर ली है। जैसे कि मैंने यहाँ पर $20 मैंने यहाँ पर रिज़र्व करे थे तो वही हाथ में आए हैं। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।